हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम नई नई शादी करके अपनी ससुराल जाती है। सोनम के ससुराल में सब बहुत ही अच्छा होता है। शादी के दिन सोनम की सास निर्मला इतनी अच्छी लग रही होती है। ये देखकर सोनम भी बहुत खुश हो जाती है कि उसकी सास ने खुद को और घर को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। निर्मला अपनी बहू का बहुत ही धूमधाम से स्वागत करती है। आसपास के सभी लोगों को बुलाती है। सोनम का गृह प्रवेश होता है और उसे अंदर लेकर आया जाता है। निर्मला की इतनी सुंदर बहू देखकर उसकी पड़ोसन कावेरी कहती है, अरे निर्मला, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा। मानना पड़ेगा निर्मला तेरी पसंद को। इतने दिनों से तुझे बहू की आस थी और लाई भी तो बहू इतनी सुंदर लाई। और नहीं तो क्या, अब ऐसे ही थोड़ी किसी को भी मैं अपनी बहू बना लूंगी। मेरी बहू लाखों में एक है। बिल्कुल मेरे बेटे की और बहू की एक नंबर की जोड़ी लगती है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अब तक तो मोहल्ले में सुंदर औरतों में तेरी गिनती होती थी, लेकिन अब तो तेरी बहू ने तेरी जगह ले ली। सच में तेरी बहू को देखकर तो लोग चौंक जाएंगे। ये तो किसी मॉडल से कम नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरी बहू की तारीफ होगी। इससे अच्छा क्या ही होगा मेरे लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो अब तुम लोग यहीं बैठो, मैं बहू को कमरे में छोड़ कर आती हूँ। थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ, बहू को कमरे में छोड़ दो, हम भी चलते हैं। काफी देर से यही है, घर में बहुत काम है और वैसे भी हम कौन सा दूर है, यही पड़ोस में ही तो है। आना जाना तो लगा ही रहता है हमारा। हाँ सही है, चल बहू मैं तुझे कमरे में छोड़ देती हूँ। निर्मला इतना बोलकर अपनी बहू को कमरे में छोड़ने चली जाती है। वहाँ से कुछ देर में सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। सोनम अपने ससुराल में सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल रही होती है। उसकी सास भी उसे काफी ज्यादा मानती है और वो किसी भी चीज की कहीं भी कोई कमी नहीं रखती। सोनम की शादी को धीरे धीरे एक हफ्ते से ऊपर हो चुका था। सोनम अपनी सास को रोज लाल साड़ी में देखती तो उसे बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि उसकी सास विधवा थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन सोनम से ज्यादा दिन चुप नहीं रहा जाता। तो एक दिन सोनम अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बहू तू ये बोल रही है तो इसका मतलब तो यही है ना कि बात बुरा मानने वाली हो सकती है। तो ये बोलना, सीधा सीधा पूछ लिया कर। नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो मैं बस इसलिए बोल रही थी कि कहीं बुरा ना लग जाए। अरे बहू तू मेरी बहू है, अगर तेरी कोई बात बुरी लग भी जाए तो क्या हुआ। सास बहू में हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती ही रहती है ना। अब मैं हर बात का बुरा थोड़ी मान सकती हूँ। पूछ, क्या पूछना है। वो माँ जी आप विधवा हो और अब तो आपकी उम्र भी इतनी हो गई है, फिर भी आप सुहागनों की तरह लाल साड़ी ही क्यों पहनती हो? लाल साड़ी तो सुहागन औरतें पहनती है ना। लो, मुझे लग ही रहा था कि एक न एक दिन तेरे मन में ये सवाल जरूर आएगा और इतनी जल्दी ये सवाल आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे जवाब देने की आदत ही हो गई है। सबको जवाब ही देती तो हूँ। माँ जी सबको जवाब देना पड़े, ऐसा काम ही क्यों करना कि कोई आप पर सवाल करे। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि विधवा औरतों के लिए लाल साड़ी सही नहीं होती है। बहू लाल रंग मेरा मनपसंद रंग है और भले ही मैं विधवा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने शौक मार दूँ। अरे जब मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों बोल रही है बहू। माँ जी आपके बेटे को दुनियादारी की भले ही ना समझ हो, लेकिन आपकी बहू को बराबर समझ है। और आपको तो पता ही है लोग आपके पीठ पीछे कैसी कैसी बातें करते हैं। बहू मैं लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और मैं तुझे भी समझाना चाहती हूँ कि अगर हम लोगों के हिसाब से चलने लगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जो मन करे वही करो। पता नहीं कैसी सास मिली है। बड़े लोग छोटों को समझाते हैं कि कैसे रहना है और कैसे नहीं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। यहाँ सास को मैं समझा रही हूँ कि बुढ़ापे में लाल साड़ी पहनकर मटकना नहीं चाहिए। अरे अपनी ना सही, अपनी बहू के बारे में तो सोच लेती कि लोग उसका कैसे मजाक बनाएंगे। सोनम को अपनी सास का लाल साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो यही चाहती थी कि उसकी सास लाल साड़ी ना पहने। लेकिन निर्मला किसी की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती है और जो उसका दिल करता वही करती। कई बार तो सोनम बहुत कोशिश भी करती
कि उसकी सास लाल साड़ी ना पहने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और निर्मला लाल साड़ी पहनना नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद सोनम की सहेली माधुरी उसके घर आती है। सोनम अपनी दोस्त के लिए चाय लेकर आती है और दोनों सहेली आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सोनम कहती है, अरे माधुरी, तुझे अब मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या ही बताऊं। तुझे तो सब पता है मेरी सास कितनी मॉडर्न बनने की कोशिश करती है। बूढ़ी हो रही है लेकिन साड़ी चटक मटक वाली पहनती है। वाह यार, तेरी सास का सही है, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। जो मन करता है वो कर रही है, वरना यही चीज कोई और करता ना तो उसका जीना हराम कर देते लोग। यार मैं क्या बताऊं, आते जाते लोग मुझे इस बात के ताने देते हैं कि लाल साड़ी पहनने वाली विधवा सास की बहू जा रही है। मुझे इतना बुरा लगता है और तो और मैं पलटकर उन्हें जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, तुझे पता है। तो अपनी सास से बात करना कि लोग ये सब बातें बना रहे हैं, ऐसे लाल साड़ी पहनना बंद करें। तुझे क्या लगता है कि मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा? अरे मैं तो समझा कर थक गई हूँ, लेकिन उनके दिमाग में कुछ जाए तब ना। उनको तो वही करना होता है जो उनके मन में हो। तो अपने पति से बात कर। देख, सास बहू के बीच में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर तेरी तरफ से तेरा पति कुछ बोले तेरी सास को, तब तो कोई बात बन सकती है। आगे तेरी मर्जी। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन अगर वो मेरी इस बात पे कहीं गुस्सा हो गई तो? क्योंकि उनकी माँ के बारे में कुछ बोलने से पहले मुझे कम से कम 2 बार तो सोचना ही चाहिए ना। देख, अगर तू यही चाहती है कि बिना कुछ करे सब ठीक हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम था समझाना, वो मैंने कर दिया। अब आगे तेरी मर्जी कि तुझे क्या करना है और कैसे करना है। माधुरी की बात सोनम को कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वो मौका ढूंढने लगती है कि अपनी सास के बारे में अपने पति से बात कर सके। कुछ दिनों बाद सोनम अपने पति दीपक से कहती है, दीपक जी, आप अपनी माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको पता भी है मुझे उनकी वजह से कितना सुनना पड़ता है, लेकिन उन्हें तो अपने शौक पूरे करने हैं। तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। अगर आप भी अपनी माँ की तरह भोले बनने का नाटक कर रहे हो तो मैं साफ साफ बोल देती हूँ, आपकी माँ जो विधवा होने के बाद भी लोग उनके पीठ पीछे उनके ऊपर हंसते हैं। तुम बस इतनी सी बात के लिए माँ को इतना कुछ कह रही हो? आपको ये इतनी सी बात लगती है? अरे आज मेरी सहेली आई थी, उसने भी मुझे यही कहा कि तेरी सास तुझसे भी ज्यादा मॉडर्न है। विधवा है लेकिन देखकर कोई कह नहीं सकता कि विधवा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो लाल साड़ी ना पहने, बाकी उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है। जिस बात का कोई सर पैर नहीं है उस बात के लिए तुम चाहती हो मैं अपनी माँ को बोलूं? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? अगर तुम उन्हें नहीं बोलोगे तो मैं खुद ही उन्हें जाकर बोलने लग जाऊंगी, और अगर मेरे मन का नहीं हुआ तो मैं घर भी छोड़ सकती हूँ। तुम ना सच में पागल हो। माँ ना लाल साड़ी अपनी मर्जी से नहीं पहनती है, बल्कि पापा ने जाते वक्त उनसे वादा लिया था कि वो हमेशा लाल साड़ी ही पहनेंगी। तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगा ना तुम समझोगी और कुछ नहीं बोलोगी, लेकिन अब जब ना बात मेरे हाथ में नहीं थी ना तो मुझे तुम्हें बताना पड़ा। सोनम को दीपक सब बता देता है और सोनम भी अपने पति की बात मान जाती है, और उसके बाद वो कभी भी अपनी सास को विधवा होने के बाद भी लाल साड़ी पहनने का ताना नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।